आप लोग तो मैं कहता हूँ कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो। मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोग योग दर्शन जैसे ग्रंथ को पढ़ रहे हो, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो आप लोग। वो लोग बड़े दुर्भाग्यपूर्ण उनका जीवन है बेचारे, जो इन ग्रंथों को और इन ग्रंथों के मर्म को नहीं समझ पाते हैं और बिना समझे हुए इनका जीवन इस दुनिया से चला जाता है कि नहीं? इसमें चाहे किसी कोई बड़ी उम्र का है चाहे छोटी उम्र का, सब मौत के करीब जा ही रहे हैं। कोई नहीं है यहाँ पे बचने वाला है। कोई 10 साल पीछे, कोई 20 साल पीछे, कोई 40 साल पीछे, कोई 50 साल पीछे, जाना है सबको, है कि नहीं? जाने से पहले कुछ अचीवमेंट मिल जाए तो दुख नहीं होगा जीवन में, ठीक है? मरते हुए दुख उसी को होता है जिसने कुछ नहीं प्राप्त किया होता है, जो केवल संसार की वस्तुओं को संग्रह करते करते मर जाता है, उसी व्यक्ति को केवल दुख होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दुख उसी को होता है जो जीवन में केवल वस्तु का संग्रह करता है, जो ज्ञान का संग्रह कर लेता है, उसको कोई दुख नहीं होता है। ज्ञानी के पास मरते हुए देखिएगा, ज्ञान बड़ा खुश होता है। वो कभी उसके चेहरे पे उदासी नहीं होती है जब ज्ञानी मरता है, तो वे उसका मृत्यु भी उत्साहपूर्ण होती है। देखा है आप लोगों ने कभी ऐसा ज्ञानी की मृत्यु में किसी ज्ञानी व्यक्ति को मरते हुए देखा है? कोई संत महात्मा को देखा है मरते हुए? देखिएगा, अगर मौका मिलेगा भविष्य में तो देखिए। उनका जीवन ही कौतूहलपूर्ण होता है, आनंदमय होता है। महात्मा बुद्ध जब मर रहे थे, सुन लीजिए, महात्मा बुद्ध जब मर रहे थे तो उनके चेहरे पे कोई उदासी नहीं थी, आत्मग्लानि नहीं थी। आनंद और उनके जो शिष्य, आनंद के साथ जितने भी शिष्य थे सब रो रहे थे, आनंद भी रो रहा था। महात्मा बुद्ध के साथ जीवन भर आनंद रहा, परंतु आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया। बड़ा भागा शिष्य था वो, और सबसे करीबी वही रहा, ठीक है? परंतु महात्मा बुद्ध को जो है आत्मज्ञान को नहीं उपलब्ध हो सका, इसलिए आनंद को बड़ा दुख था। महात्मा बुद्ध को दुख नहीं था, मरने का दुख नहीं था। महात्मा बुद्ध की मूर्ति देखिएगा, हल्का मुस्कुराती। जब मृत्यु में मरे थे तो हल्का मुस्कुरा रहे थे। उनकी मूर्ति भी देखिएगा, वहाँ पे देवरिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में उनका जहाँ पे मरे थे वहाँ पे शिला बनी हुई है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि जब आनंद लिखता है कि जब वह मरे थे तो उनके चेहरे पे उदासी नहीं थी, उनके चेहरे पे हल्की मुस्कान थी, क्योंकि जीवन में कुछ पाने खोने के लिए बचा ही नहीं था बुद्ध के लिए। हमारे लिए बचता है ना। हम चाहते हैं कि हमने ये नहीं प्राप्त किया, हमने ये संग्रह किया तो भोग नहीं पाए, इसीलिए हमारे चेहरे पे उदासी बनी रहती है, हमारे चेहरे पे घृणा बना रहता है, शंका बनी रहती है। किसी के प्रियजन को खो जाने को, अपने लोगों को खो जाने का दुख बना रहता है। संसार में जितने लोग मरते हैं, देखना आप लोग, सबकी मृत्यु इसीलिए होती है कि मैं अपने प्रियजनों को छोड़ के जा रहा हूँ। आप देखना, मैंने तो बड़ी मृत्यु देखा है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं मरते देखा जो परमात्मा के लिए मरा हो, परमात्मा की याद में मरा हो। वह जो व्यक्ति को मैंने मरते देखा है, बस अपने परिवार और अपने जनों की याद में, चिंता में मरा है। आज जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, डायबिटीज़ से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, वो किसके याद में मरते हैं? कि मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपने माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपने पत्नी को ये नहीं दे पाया, और इसी चिंता में वह व्यक्ति मर जाता है। देखा है कि नहीं देखा है, बताइए आप लोग। जब व्यक्ति मरता है तो जो उसके बच्चे रहते हैं तो कहता है कि किसी के हाथ में हाथ पकड़ा के कहता है, ये फिल्मों वाले स्टाइल में, कि तुम इसका देखभाल करना। वह मरता इसी ध्येय में है कि तुम बस, मैं अब तो चला, तो इसको संभाल लेना। चिंता किसकी वो करता है? अब ध्येय लेके कौन मरा कि इसका कौन पालन करेगा? मैं इसकी वास्तविकता बताऊं, मैंने देखा है, मैंने आंखों से देखा है। मैंने बहुत जगह देखा है, मैं बताऊं आपको, बहुत जगह देखा है, अनगिनत देखा है।
जब कोई डायबिटीज़ से मरता है तो मरना होता है ना, तो हर व्यक्ति को पता चल भी जाता है कि वो मरने वाला है। आपको ये भी बता दूं, आप जब मरने वाले होगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप नहीं बचोगे अब। और आदमी अपनी भविष्यवाणी कर देता है कि अब तो मुझे बचना नहीं है, और जब बचना नहीं होता है तो अपने मुंह से वह जाने की, जब जाते हुए व्यक्ति कुछ ऐसी बातें कहता है ना, वह कहने लगता है। आप लोग 10 दिन के लिए घर से जाते हो, तो जो घर पे रहते हैं उनके लिए क्या कह के जाते हो, बताइए? कि मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ और ये काम करके रखना, और इतने दिन बाद हम फिर आ जाएंगे, तुम ऐसे रहना, ये खाना, ये पीना, ऐसे जाना, वैसे करना। ठीक है? जब कहीं 10 दिन की यात्रा में जाते हो तो आप ऐसी सांत्वना दे करके जाते हो घर वालों को कि भैया तू ऐसे रहना, घर से मत निकलना, सब मैंने राशन रख दिया है, अपने से बना लेना या बनाने वाली को बुला लेना, तो ऐसे कर लेना, भूखे मत सोना, है ना? तो इस तरह की बातें आप पहले से सोच के जाते हो, और जब यही आदत जो है मृत्यु के समय भी पड़ी रहती है। आप इससे ज़्यादा नहीं करते हो, मृत्यु के समय में इतना ही करते हो आप। एक बड़ी चीज़ ये कर देते हो कि जो आपके पास धन संपत्ति रहता है वही कह देते हो कि तुम ये ले लेना, तुम उसको दे देना, ये ज़मीन बांट के रखना, मिलजुल के रहना आपस में, कहीं जीवन को अच्छी तरह से बिताना, बाल बच्चों को पढ़ाना, शादी विवाह कर देना, है ना? ऐसा ही जीवन होता है कि नहीं होता है? जीवन को नज़दीक से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं देखे होंगे आप लोग, परंतु आज देख लीजिए। आप जो मरने वाले हैं वो भी इसके बारे में तय कर लीजिए कि हमको कैसे मरना है। वैसे मत मरिए जैसे सब लोग मरते हैं, ठीक है? आज ही से इसको नोट कर लीजिएगा कि हम वैसे नहीं मरेंगे जैसे सब लोग मरे। हाँ, मरना है तो इसलिए मरिएगा कि मैंने परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाया। चिंता इसकी रखिएगा, इसका मत रखिएगा कि फलाना के लड़के की शादी, बच्चे की शादी में देख नहीं पाई। कुछ लोग किसी एक एक बुढ़िया माता थी तो वो इस चिंता में मर गई, ठीक है? वो मरते हुए यही कहते हुए मरी थी, मैंने सुना था, हमारे गांव की घटना है। तो वही इसलिए मरी थी, कहती थी कि हमारी एक नाती थी, उसके मैं शादी नहीं देख पाई और मैं मर गई। तो उनको चिंता पड़ा था कि बताओ मैं जा रही हूँ, मैं अपने बच्ची की शादी नहीं देख पाई। तो ये देकर, ये मैंने सुना था, परंतु ज्ञान जैसे हुआ मुझे आप लोगों के सामने वो व्यक्त कर रहा हूँ। उस समय मुझे मुझे भी उसका नहीं ज्ञान था कि ये क्या कह रही है, परंतु ये बात तो मैंने देखा था, याद था मुझे। जब कोई मरता था ना तो हमारे गांव में सब लोग एक साथ, सब लोग घेर लेते हैं ना गांव में अभी भी। अब तो कोई मर जाता है तो कोई देखने भी नहीं आता है। आपके फ्लैट में 2 फ्लैट है, 4 फ्लैट है, तो फ्लैट वाले को पता नहीं चलता है कि फ्लैट में कोई मर गया। बाद में पता चलता है कि अरे फलाना के घर तो मर गए, लोग ले आके जला भी आए, तभी भी बगल वाले फ्लैट को नहीं पता चलता है कि ये मर गए। होता है क्या ऐसा, बताइए? नहीं पता चलता है। कोरोना में ऐसे ही हुआ। जीवन की सत्यता ये है, जीवन की सत्यता को नज़दीक से देखिए तो जीने का ढंग आ जाएगा। आप लोग जितना भागोगे ना जीवन से, कुछ लोग तो ये बातें सुनने से ही डरते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, मरने की बात करते हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, हम नाम नहीं लेंगे मरने का। क्यों भाई, वास्तविक। हाँ, 1 मिनट रुकिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, इसके बाद मैं समय देता हूँ। तो कुछ लोग तो इस बात को जो है सुनने से डरते हैं कि मृत्यु को कौन सुनेगा, मरने जीने की बात छोड़ो, अच्छी बात थोड़ा कर लिया करते हैं। जीवन में जिन अच्छी उत्साहों पे व्यतीत करना चाहते हो जीवन को, वह जीवन की वास्तविकता से दूर करने वाले होते हैं। और जो व्यक्ति मृत्यु को करीब से देखता है ना, मैं, एक मेरे मित्र हैं, तो हम लोग जा रहे थे, तो मुझे दिखा, तो रास्ते में दिखा, तो मैंने कहा कि अब दिन शुभ जाएगा, अब तो बहुत अच्छा हो गया, दर्शन हो गया इस मुर्दे का। बोले अरे अजीब आदमी हो यार आप तो। क्यों? तो मैंने कहा कि ये मुर्दे देखने को शुभ होता है। हमारे पिताजी भी कहा करते थे कि मुर्दा देखने से शुभ होता है। और कई लोग होते हैं तो यदि मुर्दा देख लिए तो फिर घर में भी कई बार स्नान करते हैं,
कपड़ा भी धोते हैं जा करके। देख लिए तो भी अजीब लोग हैं। फिर जाके स्नान करेंगे, फिर उसको भुलाने के लिए थोड़ा सा गाना वाना बजाएंगे, फिर डीजे उजे चलाएंगे, कुछ मूड बनेगा तो फिल्म में भी जाके काट दिखाएंगे। ठीक है। तो मुझे कहने लगे कि आप क्या बात करते हैं, मुर्दे देख लेते हैं तो कहते इसको भी कहते हैं कि शुभ है। मैंने कहा कि यही तो वास्तविकता है, इसलिए मैं शुभ कहता हूँ भाई। इससे वास्तविकता का पता चलता है, हमारे जीवन का दर्शन होता है। ठीक है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को कई बार कहा था कि कभी कभी शमशान में जाके बैठा करिए, पार्क में मत बैठिए। पार्क में तो सब जाते हैं, शमशान में कोई नहीं जाता है। ठीक है। तो 2-4 मिनट जाके बैठिए, दुनिया की सबसे बड़ी शांति वही है। यदि कहीं शांति लेना हो तो कहीं मत जाना आप लोग। कहाँ जाओ? बनारस में चले जाओ, सब घाटों पे जलते हैं लाशें। हरिश्चंद्र घाट है, दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पे लाश जलती रहती है, देखो खुली आंखों से। सबसे बड़ी शांति वहाँ होती है। भगवान शिव क्यों शांति के लिए शमशान को चयन किया? क्योंकि वहाँ पे कोई जाता ही नहीं शमशान में। दुनिया की सबसे बड़ी शांति वही है। और लोग जो है कहाँ जाते हैं? या तो हिमालय में चले जाओ या शमशान में रहो, दो ही रास्ते। बनारस में कोई हिमालय तो है नहीं, इसीलिए भगवान शिव ने शमशान में रहने का निर्णय लिया था। और उज्जैन में चले जाओ तो भगवान शिव कहते हैं कि उज्जैन में तो एकदम शमशान की राख में लपेटे ही रहते थे। अगर शांति लेनी है ना, कभी शांति देखनी है, तो आप लोग कभी जाके बैठा करो। मैं तो बार बार कहता हूँ, कहीं मत जाना। कहीं मॉल, अब तो लोग कहाँ जाते हैं? मॉल की सीढ़ियों पे जाके बैठते हैं लोग कि शांति मिलेगी। अरे शांति क्या मिलेगी? अशांति मिलेगी। वहाँ तो चकाचौंध है जीवन का, और कुछ नहीं मिलने वाला है।